प्राणनाथ प्यारे, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पिया हो पिया, पिया हो पिया, पिया हो पिया, पिया हो पिया। जब तक देखो ना तुम्हें साक्षात, जब तक देखो ना तुम्हें साक्षात, हो तब तक चैन ना आए दुल्हा, हो तब तक चैन ना आए दुल्हा। पिया पिया हो पिया, पिया हो पिया। अब ही तो पिया मेरे वो पल, वो ही घड़ी है, हो अब ही तो पिया मेरे वो पल, वो ही घड़ी है। बीच जुदाई हमरे आन पड़ी है, हो बीच जुदाई हमरे आन पड़ी है। वो पल वो ही घड़ी है, वो पल वो ही घड़ी है। जुदाई आन पड़ी है, वो पल वो ही घड़ी है। भूला तुमको तुम्हारा सारा साथ, भूला तुमको तुम्हारा सारा साथ, हो तब तक चैन ना आए दुल्हा, हो तब तक चैन ना आए दुल्हा। पिया पिया हो पिया, पिया हो पिया। पिया बस करो मन वहाँ फेरो, बैठे साथ चरण जी। कैसे तन है कैसे मन वो, कैसे तुम प्रीतम जी। पिया बस करो मन वहाँ फेरो, बैठे साथ चरण जी। कैसे तन है कैसे मन वो, कैसे तुम प्रीतम जी। देखो 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 पिया कैसा प्यार तुम्हारा, हो प्यार तुम्हारा पिया अखंड सुहाग हमारा, हो देखो 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 पिया कैसा प्यार तुम्हारा, प्यार तुम्हारा पिया अखंड सुहाग हमारा। देखो पिया प्यार तुम्हारा अखंड सुहाग हमारा, देखो पिया प्यार तुम्हारा अखंड सुहाग हमारा। पिया मानो हमारी बात, पिया मानो हमारी बात, हो तब तक चैन ना आए दुल्हा,
हो तब तक चैन न आए दुल्हा। पिया पिया हो पिया, पिया हो पिया। इश्क बिन तड़पत दुल्हा, तेरी दुल्हनिया। हो इश्क बिन तड़पत दुल्हा, तेरी दुल्हनिया। याद करे पिया मेरे, तेरी बिरहनिया। हो इश्क बिन तड़पत दुल्हा, तेरी दुल्हनिया। याद करे तुझ मेरे पिया, तेरी बिरहनिया। दुल्हा तेरी दुल्हनिया, पिया तेरी बिरहनिया। दुल्हा तेरी दुल्हनिया, पिया तेरी बिरहनिया। जब तक जागे नाही सारी हक जात, जब तक जागे नाही सारी हक जात। हो तब तक चैन न आए दुल्हा, हो तब तक चैन न आए दुल्हा। पिया हो पिया, पिया हो पिया। जब तक देखूं ना तुम्हें साक्षात, जब तक देखूं ना तुम्हें साक्षात। हो तब तक चैन न आए दुल्हा, हो तब तक चैन न आए दुल्हा। पिया पिया हो पिया, पिया हो पिया, पिया हो पिया, पिया हो पिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। शुरू करते हैं आगे 25वीं चौपाई से। कल हम लोगों ने 24 चौपाई तक सिंधी के पहले प्रकरण पे तक पहुंचे थे हम। आज पहले प्रकरण की 25वीं चौपाई से दोबारा से शुरुआत करते हैं। प्रथम लागू तोय चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खेन। लाक तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम सुंदर साथ जी। 24वीं चौपाई दोबारा से पढ़ रही हूं। जो पाण दिखारे दिठम, व्यो कोई न रखे हंद। सेहरक से दिखाड़े ओड़ड़ो, कित करड़ो प्यो ना पंद। आपने हमें अपनी पहचान दी है और बताया है कि आप सेहरक से नजदीक रूहों के रहते हैं, इसलिए हमें कहीं दूर का रास्ता अपनाना ही नहीं पड़ा। आपने अपने आप को मुझे दिखाया, इसलिए मैंने आपके अलावा किसी और को कभी देखा ही नहीं। और आप मेरे सेहरक से नजदीक रूहों के रहते हैं, इसलिए बहुत सरलता से आप किसी और रास्ते पर दूर नहीं जाना पड़ा। जो चुआओं जो तो
चुआयों चुआ थी मूंजी या उम्मत, 80 इंद्रासी कोठियां कोठीने जे भत। क्या कह रही है इंद्रावती जी? वकालत करते हुए राजी महाराज से अपने और रूहों के लिए क्या कह रही हैं? मूंजी या उम्मत, मेरे या मेरी उम्मत, ब्रह्म सृष्टियों की, आप मेरी आत्माओं की, जैसे आप बोलो वैसे ही हम बोल रहे हैं, जैसे आप बुलवाते हैं वैसे ही मैं अपनी और रूहों के दिल का हाल आपसे कह पाती हूँ। मेरे में इतना भी बस नहीं है कि मैं किसी रूह की कोई भी बात आप तक कह पाऊं। ये तो आप ही हैं जो मेरे और उम्मत के परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों के दिल की बातें आप जैसे बुलवाते हो मैं वैसे ही बोल देती हूँ। 80 इंद्रासी कोठियों कोठीने जे भत, आप मुझे और मेरी रूहों को जैसे भी बुलाएंगे परमधाम में हम वैसे ही आ जाएंगे। तो हमारा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आप जैसे हमसे बुलवाते हो हम वैसे ही बोलते चले जाते हैं। आप हमें जैसे परमधाम में ले चलोगे हम वैसे ही आ जाएंगे। क्या कह रही है आगे? रूहें 80 निद्र में, ना तो घड़ा लाड़ पूरन घुरन, आई जा जा थोड़ा सब की जे हाल आए रोहन। रूहें 80 निद्र में, नाता घड़ा लाड़ घूरन। क्या कह रही है इंद्रावती? परम धाम की रूहें इस माया की फरामोशी के कारण जो आपने ही दी है नींद की अवस्था में है। रूहें 80 निद्र में, रूहें आपके द्वारा दी गई फरामोशी के कारण नींद में है। नाता घड़ा लाड़ पूर्ण, वरना अगर जागृत हो गई होती तो आपसे पूर्ण अधिकार के साथ आपसे लाड की मांग करती, लेकिन अभी क्योंकि उन्हें अपने संबंध की पहचान नहीं है इसलिए वो फरामोशी में है, नींद में है, वरना वो आपसे बहुत अधिकार पूर्वक आपसे आपके लाड की मांग करती। आई जात होना सबकी, आप तो वो समर्थ है प्राणेश्वर हो हमारे, जो हमारे दिल की सब बातों को जानते हो। आई जात होता सबकी, आप सभी बातों को जानते हो। जे हाल आए रोहन, हम रूहों का जो हाल है उसको आप अच्छी तरह से जानते हो। हम सब परामोशी में हैं जो आपने दी है। चायों आंजो चुआन थी, मुंह हद न्याय कुछण, संग बियम बिसरी, छड्डिम ते गुरण। चायों आंजो चुआ थी, मुंह हद न्याय कुछण। वो कह रही है इंद्रावती जी, आप जैसे चाहते हैं वैसे ही मुझसे बुलवाते हैं, मेरे पास तो कहने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर मैं खुद ही तो है नहीं, और आप समर्थवान हैं, आप जो चाहते हैं वो कहलवाते हैं मेरे मुख से, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। संग बियम मिस्री, क्योंकि मेरी उम्मत जो है आपके साथ अपने जो संबंध को है उसको भूल गई है। परामोशी में होने के कारण आपसे जो अखंड संबंध हमारा परमधाम का है उसको वो भूल गई हैं। छड्डिम ते खुरण, इसलिए मैंने मांगना छोड़ दिया है, क्योंकि संबंध की पूर्ण पहचान आने पर ही मांग उत्पन्न होती है। जब रूहें जाग जाती हैं परामोशी से तो उनको संबंध की पहचान जब होती है तो वो जागती है। जब संबंध की पहचान होती है तो प्रेम उत्पन्न होता है, अधिकार उत्पन्न होता है। उस अधिकार में जब रूह सिर्फ एक परमात्मा से, राजी महाराज से जुड़ी हुई होती है तो अपने दिल की सब बातों को राजी को कहती है। और जब तक वो संबंध की पहचान नहीं होती, जागृत नहीं होती, उसके अंदर प्रेम नहीं आया होता, तब तक वो अगर धनी से कुछ मांग भी करती है तो उसमें उसको दोष का अनुभव होता है। तो एक जब संबंध की पहचान हो जाती है तो दृढ़ता आ जाती है संबंध के प्रति कि ये तो मेरे अपने ही है। डर डर नहीं रहता है कुछ भी, कि कुछ मांग भी लिया तो क्या है, मेरे ही तो धनी है। तो इस तरह का भाव बना रहता है रूह के अंदर। जब तक संबंध की पहचान नहीं होती है तो वो मांग नहीं पाती पूरी दृढ़ता पूर्वक, ना धनी के लाड को ना उनके दीदार को दृढ़ता पूर्वक नहीं मांग पाती।
तो वही बात यहाँ पे कह रही है, संग वियम बिसरी, मैं आपसे, मेरी उम्मत जो है आपसे, आपके संबंध जो अखंड संबंध है उसको भूल गई है। छड्डिम ते गुणन, इसलिए मैंने तो अब मांगना भी छोड़ दिया है। गुणन अच्छे दिल में, पर द्रंजा तो हिंजे दाए, लाण करे ता घुरा, ते पस्सा संग सजाए। क्या कह रहे हैं? घूरण अच्छे दिल में, घूरण मतलब मांगना, घूरण अच्छे दिल में, मेरे दिल में चाहना तो होती है आपसे मांगने की, और ये तो हर रूह के दिल का हाल है। हर रूह राज्य से कुछ ना कुछ चाहती ही है, चाहे उनके दर्शन चाहती हो, चाहे परम धाम देखना चाहती हो, चाहे माया का ही कुछ चाहती हो, चाहे बुजुर्गी चाहती हो, चाहे वाणी, बीतक, चरचनी, चितवनी, कुछ भी चाहती हो। तो कह रहे गुण अच्छे दिल में, हर रूह के दिल में और मेरे दिल में आपसे मांगने की इच्छा तो है, पर दंजा तो हीजे दाए, लेकिन मैं डरती भी हूं मांगते हुए। इंद्रावती जी क्या कह रही है? इच्छा होते हुए भी मैं डर रही हूं आपसे मांगने में, आपका डर डर मुझे डराता है। लाड़ करे ता घुरा जे पस्सा संग सजाए, मेरे को यदि संबंध की अच्छी तरह से पहचान हो जाती, यदि फरामोशी का पर्दा हट गया होता और मैं इस माया से दूर हो गई होती, तो मैं अच्छी तरह से आपका लाड मांगती, लेकिन फिर भी मैं मांगने से डरती हूँ। दिल में तो इच्छा उत्पन्न होती है कि मैं आपसे लाड करूं और आपका लाड आपसे ही मांग लूं, पर फिर भी मैं डरती हूँ। ये बात कहाँ से आ रही है कि मैं डर रही हूँ? उसका उत्तर भी बता रही है इंद्रावती जी खुद ही कि मुझे संबंध की पहचान नहीं है, इसलिए मैं मांगते हुए डरती हूँ। तो सुंदर साथ जी, ये इंद्रावती अपने आप को कहकर वास्तव में रूहों की तरफ से बात कह रही है। इंद्रावती जी जागृत नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये तो हम सभी जानते हैं कि हफ्सा में इंद्रावती जी को राज्य पूर्ण दर्शन दिया, उनको रासलीला खिलाई और फिर उनके धाम हृदय में अर्श करके विराजमान हुए। तो ये अपने आप को कहकर इंद्रावती जी रूहों को ही कह रही हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए कि इंद्रावती नहीं जागी हैं, उनको संबंध की पहचान नहीं है और वो मांगने से डर रही है। लेकिन इसमें एक प्रसंग और भी जुड़ा हुआ है कि धनी देवचंद जी पूर्ण जागृत अवस्था में नहीं थे, जबकि राज्य उनके दिल में भी अर्श करके बैठे थे। तो वो सुंदर साथ को पत्रियां लिख के दिया करते थे कि राज्य जब तुम्हें दिखाई दे तो उनको ये पत्री भेज देना कि वो जागनी लीला मुझसे करवाए। ये अवस्था जो है उसमें इंद्रावती को दोष, धनी देवचंद जी को दोष लगा कि उनको सलमान की पूरी पहचान नहीं थी, इसीलिए वो बार बार ये कहते थे कि जागनी मुझसे कराई जाए। तो उसी प्रसंग को याद करके इंद्रावती ये उदाहरण देते हुए कह रही है कि मेरे दिल में इच्छा होते हुए भी, आपसे मांगने की इच्छा होते हुए भी मैं आपके डर से डरती हूँ और मुझे सलमान की पहचान नहीं है मेरी रूहों को, और इसलिए वरना तो वो आपके लाड को ही आपसे मांग लेते। रूहे चोण सभे मुंह के, हाणे आऊं चुआ के ना पसा ना सुनिया संदेशो, डिन्ने पेड़े हेट पर दे। क्या कह रही है इंद्रावती सखी कि आप ही बताइए, ये सारी रूहें मेरे मुख की तरफ देख रही हैं, लाड की चाहना करते हुए, प्रेम की चाहना करते हुए ये मेरे मुख की तरफ देख रही हैं, क्योंकि इन्होंने मेरे धाम हृदय में आपके आसन, आपका अर्श है, आप सिंहासन लगा के बैठे हैं, इस बात को सारी रूहों ने अच्छी तरह से पहचान लिया है। इसलिए वो प्रेम की चाहना के लिए या लाड की चाहना के लिए मेरी तरफ देख रही हैं। हाणे आऊं चुआ के इंद्रावती जी कह रही है, लेकिन मैं सोच रही हूं कि मैं इनको क्या जवाब दूं। अब आप ही बताइए कि मैं इनको क्या जवाब दूं। सुंदर साथ जी जो पहले प्रसंग में जो कहानी बताई है उसको हम सब याद रखेंगे कि इंद्रावती जी ने राज्य का भेष धारण करके धारण किया है, तो वो आवेश स्वरूप और राज्य एक ही होते हैं। इस प्रकार से इंद्रावती राज्य ही है, लेकिन इंद्रावती अपने राज्य से ये विनती कर रही है कि आप तो जानते हैं कि मैं आपकी अंगना ही हूं, इसलिए अंगनाएं और सारी उम्मत जो प्रेम की, जो इश्क की चाहना कर रही हैं, वो वास्तव में वो बार बार उनकी वकालत करते हुए राज्य को ये कह रही है कि उनको उनकी इस इश्क की चाहना को, इस प्रेम की चाहना को आप स्वयं आकर पूरा करें। मैं तो खुद एक रानी हूँ, मैं तो खुद आपकी रूह हूँ, तो आप इस प्रश्न का उत्तर दें। वही बात कह रही कि सब मेरी तरफ चाहना से देख रही हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं इनको क्या उत्तर दूं।
ना पसा ना सुनिया संदेशों, क्या कह रही है, मैं तो आपको देख ही नहीं पा रही हूँ और ना ही आपके संदेशों को सुन पा रही हूँ। गिड्डिन्ने पेरे हेठ पर्दे, आपने हमें अपने चरणों में बिठाकर हमें परदेश में भेज दिया। हम करीब होते हुए भी आपके करीब नहीं महसूस करते, तो आपको देख नहीं पाते, आपके संदेशों को सुन नहीं पाते। तो अब आप ही बताइए कि मैं इन रूहों को क्या जवाब दूं। सच्चो सोने जी थयो, भाइया सोनो थयो सच्चे, लाण कोण कैसे करिया, अखियां जाना अच्छो। क्या कह रही है, जो सच्चा था वो सपना जैसा लगने लगा है। इस फरामोशी के कारण अखंड परम धाम हमें सपने जैसा लगने लगा है। लगता है कि वहां कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। हमें हमारा यकीन ही नहीं रहा, जहां आपके लाड में हर पल हर घड़ी रहते थे, आपकी वायदत में रहते थे, लेकिन आज हमारे लिए फरामोशी के पर्दे के कारण वो एक सपना जैसा हो गया है। भाइया सोड़ो थया सच्चो, और जो झूठ था वो सच बन गया है। यानी कि हम जिस खेल में आए हैं, जहां हमने अपने संबंध बनाए हैं, वो सब हमें अब सच्चे लगने लग गए हैं। तो उल्टा हो गया है, जो सच्चा था वो झूठा लगने लगा और जो झूठा है वो सच्चा लगने लगा। और ये सब खेल और फरामोशी के कारण हो रहा है। लाण को कौन कैसे करिया अखियां जाना अच्छे, इंद्रावती जी कह रही है कि आप खुद ही सोचिए, आप अगर हमें दिखाई नहीं देते इन आंखों से, तो हम लाड करें भी तो किससे करें, हम प्रेम करें भी तो किससे करें। प्रेम करने के लिए भी एक स्वरूप सामने होना चाहिए जिससे कि हम प्रेम कर सके। तो आप ही बताइए कि आप हमें नजरों से दिखाई ही नहीं देते, तो हम प्रेम करें भी तो किससे करें। की करिया गालड़ी, जाना पस्सा तो हिंजे नैन, जे सुनाइया ता सुना मिठड़ा तो हीजा वेण। क्या कह रहे हैं, की करिया गालड़ी, अब मैं किससे बातें करूं, जब तक मैं इस नैनों से आपको देख नहीं लेती हूं, तब तक आप ही बताइए कि मैं बातें किससे करूं। कोई अपने आप से तो बातें करेगा नहीं, आप सामने दिखाई देंगे तो ही मैं आपसे मीठी बातें कर पाऊंगी। जे सुनाइया ता सुना मिठड़ा तो हीजा वेण, सब आपके हाथ में है। अगर आप चाहें तो अपनी मीठी बातें मुझे सुनाइए, तो मैं भी अपने दिल का हाथ, अपनी बातें आपको आंखों से देखूं तो सुनाऊं। सुख तो हिंजा सिपरी, अच्छे न लेखे में, पार न अच्छे अपार, जो कड़ी न गढ़िया के। आप जो हमें परम धाम में हमारे सुख देते थे, आप जो अपनी वाहिदत के सुख देते थे, इश्क के सुख देते थे, अपनी खिलवत के सुख देते थे, परम धाम की जो भ्रमण के सुख देते थे, हर भौम के जो हमें सुख देते थे, वो बहुत ही अलेखे हैं, उनको लिखा नहीं जा सकता है। उनकी तो कोई सीमा ही नहीं है, उनका तो कोई पारावार नहीं है। तो इंद्रावती जी कह रही है, इसीलिए आज तक कोई ऐसा समर्थ नहीं हुआ, कड़ी ना गणिया के, कि कोई भी आपके इन सुखों को की गणना ही कर सके या उनकी गिनती ही कर सके। गुजांदर रूहन जो सभ्य तू जाने, कुरो चुआ बिच बड़ी थेई, मुंह पाहिंजड़ी ना पाणे। क्या कह रहे हैं, गुजांदर रूहन जो सभ्य तू जाने, हम रूहों के दिल की जो भी गुज बातें हैं, चाहे हम आपसे लाड मांगते हो, चाहे हम आपका दर्शन या दीदार मांगते हो, या हम माया की ही कोई चीज की चाहना रखते हो, हमारे दिल की जो भी गुप्त बातें हैं, हमें मालूम है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। कुरो चुआ बिच बड़ी थे, आप ही बताइए कि मैं अब क्या कहूं, क्योंकि आपने मुझे इन सब रूहों के बीच में बड़ा बना दिया है, बुजरक बना दिया है। मुंह पाहिंजड़ी ना पाने, लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं आपका स्थान नहीं ले पा रही हूं। आपने अपना रूप, अपना भेष सब मुझे दे दिया है यहाँ पर, और इसीलिए रूहों ने उसको पहचान कर मुझे बड़ा बना दिया। लेकिन अब मैं क्या कहूं आपसे कि मैं आपकी जगह इन रूहों के सामने वडाई लेकर मैं बैठी तो हुई हूं, लेकिन मैं अंदर से जानती हूं, और आप भी अंदर से ये जानते हैं कि मैं आपका स्थान नहीं ले पा रही हूं, क्योंकि ये इश्क के लिए मेरी तरफ देख रहे हैं, और मैं जानती हूं कि वो इश्क समर्थवान आप ही उसके स्रोत हैं, और आप ही उस इश्क को उनको दे सकते हैं। तो आप स्वयं आइए, और आपने ये जो फरामोशी दी है इसको हटाइए, और रूहें जिस इश्क की मांग कर रही हैं, आप उन्हें वो इश्क स्वयं ही आकर दे रही है। मुंह पाहिंजड़ी ना पाने का मतलब है कि मैं आपका स्थान नहीं ले पा रही हूं, आपका स्थान सिर्फ आप ही ले सकते हैं, आप ही इश्क के स्रोत हैं। तो आप ही आकर रूहों के दिल की जो गुज बातें हैं,
जिनको आप पहले से ही जानते हैं उनको आप आकर स्वयं ही पूरा करिए। जा कांध न करे पाहिंजो, जा कांध न करे पाहिंजो, ऊभी बियन के चोए, डे सुहाग बियन के पाण आंगन ऊभी रोए। इंद्रावती जी अपनी स्थिति का बयान करते हुए राजी महाराज से कह रही हैं रूहों की तरफ से कि मैं तो आप और रूहों के बीच में ऐसी अवस्था में हूं जहां पर मुझे लगता है कि मैंने ही अपने प्रेम से आपको वश में नहीं किया है और मैं दूसरों को उपदेश ये दे रही हूं कि प्रीतम को कैसे वश में किया जाता है, कि जिस प्रेम से मैं खुद ही आपको वश में नहीं कर सकी और मैं सखियों को उस बात का उपदेश दे रही हूं कि प्रीतम को कैसे वश में किया जाता है। डे सुहाग बियन के पाण आंगन उभी रोए। वैसे तो कि सुहाग के साथ कैसे प्रेम से रहा जाता है, उसको कैसे अपने बंधन में बांधा जाता है, इसका तो मैं प्रवचन कर रही हूं, पर मैं आंगन में खड़ी हुई खुद ही आपके प्रेम के लिए रो रही हूं। इस चौपाई से सुंदर साथ जी बिल्कुल ऐसा नहीं जान लेना चाहिए। ये एक वकालत के रूप में इंद्रावती जी जरूर कह रही हैं, लेकिन हम सब पहले भी उनकी बीतक में और किरंतन में, कलश में सब पढ़ के आए हैं कि हफ्सा में राजी महाराज ने उनको दीदार दिया था और उनको सारे सुख दिए थे। तो ये, और खटरुति भी हमने पढ़ी है। खटरुति में उन्होंने तो राजी महाराज को पोपट बना लिया था, अपने प्रेम रूपी पिंजरे में कैद कर लिया था और बड़ा दावा किया था कि दावा भी उन्होंने बताया कि मैं किसी को वशीकरण मंत्र भी दे रही हूं और फिर भी कोई उस वशीकरण मंत्र को लेकर भी मुझसे प्रियतम को बस में मेरी तरह से करके दिखाए। तो उन्होंने तो बहुत बड़ा दावा अपना पहले ही खटरुति में बयान कर दिया है। तो ये नहीं समझना चाहिए कि यहाँ जो इंद्रावती जी कह रही हैं कि मेरे को इश्क से आपको बांधना नहीं आया और मैं दूसरों को प्रवचन दे रही हूँ। स्वयं राज्य उनके इश्क में बंधे और उनको इस हम सब रूहों के बीच में बड़ी बनाया और उनसे ये उपदेश वो खुद ही कहलवा रहे हैं कि धनी को कैसे बस में किया जाता है, इसका वो खुद हम रूहों को बताएं। ये सारा इशारा जो है उन सभी रूहों के लिए है जो दूसरों को समझाते तो हैं, लेकिन स्वयं जो है कि प्रेम कैसे पाया जाता है, चितवनी कैसे लगती है, लेकिन वो खुद भी चितवनी में बहुत आगे तक नहीं पहुंचे होते हैं, या प्रेम की बातें तो करते हैं लेकिन प्रेम हृदय की गहराई से उस ढंग से नहीं उनके हृदय में होता है, लेकिन वो दूसरों को समझाते हैं। तो ये उन अग्रणी सुंदर साथ की तरफ इशारा करके इंद्रावती जी ने स्वयं को कहा है, लेकिन ये उनके लिए बात नहीं है, क्योंकि खटरुति में उन्होंने खुद ही बता दिया था कि उन्होंने राज्य को अपने प्रेम के पिंजरे में कैद कर लिया है। इसीलिए वो कह रही हैं कि हमें और रूहों को उतनी ही बात बतानी चाहिए जितनी की तक हम पहुंचे हुए हैं। इसके लिए भी एक चौपाई आती है, सो तेता ही बोलिया जो गया जहां लो चल, अपने अपने मुख से बयां करी मंजिल। चाहे कोई भी हो, दुनियावी कोई व्यक्ति हो, हम रूहें हो, जब हम बोलते हैं तो हमारे दिल की गहराई पता लगती है हमारे शब्दों से कि कौन कहां तक पहुंचा हुआ है। तो बिल्कुल वही बात इंद्रावती जी कह रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जहां तक पहुंचे नहीं, हम वहां की भी बातें रूहों से करें। रूहों को बताना, उनको उनको उनका मार्गदर्शन करना भी एक सेवा है, ये बहुत बड़ी सेवा है और हर रूह को इस तरह की सेवा करनी चाहिए, लेकिन इसमें किसी भी तरह की वड्याई और मैं खुदी को धारण नहीं करना चाहिए। बेओ जमारो वडाई में बैठी खोए उमर, डे बडायू बियन के पाण न खुल्यो दर। इंद्रावती जी क्या कह रही हैं? इंद्रावती जी कह रही हैं कि आपने के द्वारा दी गई इस वड्याई को संभालते संभालते ही मेरी सारी उम्र खत्म होती चली जा रही है। आपने मुझे जो है इनके बीच में बड़ा बनाया और मैं इस वड्याई को, क्योंकि आपने ही अपनी सारी शोभा मुझे दी है, तो मैं इस वड्याई को संभाल रही हूँ। दे वडाइयां वियन के पाड़ न खुल्यो दर, लेकिन मुझे लगता है कि इस वड्याई को मैंने ले तो लिया है, लेकिन मैं क्या कहूँ, कभी कभी तो लगता है मेरे लिए ही इश्क का द्वार नहीं खुला है। तो ये सारी बात जो है इंद्रावती अग्रणी सुंदरसार जी के लिए कह रही है। थेई धनी से सुर्ख रू सोई सुहागिन होए, सा मर गिनने पाठ से ज आणो पटना कोई। क्या कह रही है इंद्रावती जी?
उसी रूह को सुहागिन कहना चाहिए जो धनी के सुरखरू हो जाती है, जो धनी के प्रेम से धनी के करीब उनके दिल में विराजमान हो जाती है। रूहों के दिल में राज्य तो विराजमान नहीं है, लेकिन रूह भी राज्य के दिल तक जब अपने प्रेम से उनके दिल तक पहुंच जाती है, सुरखरू आमने सामने हो जाती है, सोई सुहागिन होए, उसी को ही सुहागिन नार कहना चाहिए। माँ सा मर गिन्ने पांठे ज आड़ो पटना कोय। वो कह रहे हैं जिस रूह के और राज्य के दिल के बीच में कोई पर्दा नहीं रहता है, जे आड़ो पटना कोय, वो एक हो जाते हैं, ऐसी रूह को राज्य महाराज स्वयं ही बढ़ियाई दे देते हैं। वो रूहों के बीच में बड़ी बन सकती है, जिसने अपने और राज्य के बीच का सारे पर्दे हटा दिए हैं, वो सुहागिन नार है और उसको राज्य महाराज स्वयं खुद ही बढ़ियाई देते हैं। आऊं तो इंद्रावती को यही बढ़ियाई मिली हुई है। राज्य और इंद्रावती जी के बीच में तो सारे पर्दे खत्म ही हो गए। इंद्रावती जी ने तो अपनी कसनी करके ही सारे राज्य महाराज के सुख ले लिए। अब उनके और राज्य महाराज के बीच में कोई पर्दा नहीं और वो सुहागिन नार है, तो राज्य महाराज ने उनको खुद ही बढ़ियाई दे दी रूहों के बीच में। आऊं पाहिंजी पर में की पाण के भाइयां, बड़ी थियन विच में छेड़ो छड़ाइयां। क्या कह रही है? आऊं पाहिंजी पर में, मैं अपने और आपके विषय में थोड़ा बहुत समझने लग गई हूँ। इंद्रावती जी कह रही है मैं अपने और आपके, वैसे तो फरामोशी में मैं अपने आप को भी भूल गई, आपको भी भूल गई, लेकिन अब जबकि आपने मुझे मेरे और अपने बीच के सारे पर्दे हटा दिए हैं, तो मैं अपने और आपके विषय में कुछ कुछ बातें समझने लग गई हूँ। बड़ी थी अन बीच में छेड़ो छड़ाइयां। क्या कह रही इंद्रावती जी? आपने मुझे ये जो शोभा दी है सब रूहों के बीच में बड़ी बनने के लिए, लेकिन मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है। मैं ये बढ़ियाई को छोड़ देना चाहती हूँ, मैं इससे पल्ला छुड़ा लेना चाहती हूँ। मुझे इस तरह की कोई बढ़ियाई नहीं चाहिए। गालियों मुझे दिल जीव सब तू ही सुजाड़े, हे सब ए हे सब सबेई तो ही जो करायु पाड़े। क्या कह रही हैं इंद्रावती जी? गालियू मुझे दिल जो, मेरे दिल की सभी बातें सब तू ही सुझाड़े। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी मैं कहती रहती हूँ, लेकिन आप मेरे दिल की सभी बातें जानते हैं। हे सभी तोइजे, मैं जानती हूँ ये सारा खेल तुम्हारा ही रचाया हुआ है, तो करायू पाड़े, आप जो हमसे कराते हैं हम वही कर पाते हैं। ये सारी लीला चाहे अर्श की हो या फर्श की हो, तुम्हारी ही है और तुम ही करने वाले हो। मत्थे आणु ता गिन्ना जे की मुंह में होए, आऊं गुंज जाना पाण विच जो बेओ न जाने कोए। क्या कह रही है इंद्रावती जी? कि यदि मुझ में मैं खुद ही होती, मुझ में मेरी अपनी मैं पना होता, तो मैं इस उत्तरदायित्व को ले लेती, मैं इसको छोड़ने वाली नहीं थी, लेकिन मुझ में अब मैं खुद ही रही नहीं। मैंने तो अपनी मैं खुदी को आपके चरणों पर समर्पित कर दिया है। तो प्रेम, क्योंकि मैं खुदी को समर्पित कर दिया, तो इसीलिए संबंध की पहचान होने पर ही कोई अपनी मैं खुदी को धनी के चरणों में समर्पित करने का सामर्थ्य रख पाता है। और यदि अपनी मैं खुदी को धनी के चरणों में समर्पित करते हैं, तो ही प्रेम और इश्क आता है, और तभी रूह और राज्य के बीच का पर्दा उड़ जाता है। तो कह रही है कि मत्थे आणु ता गिनो जे की मुंह में होए, यदि मुझ में मेरी मैं खुदी होती, तो मैं मत्थे मतलब मैं इस उत्तरदायित्व को अपने सिर पे लेती, पर मेरे अंदर मेरी मैं खुदी रही नहीं है। मैंने अपनी मैं को आपके चरणों पे समर्पित कर दिया है। आऊं गुज जाड़ा पाण विच जो ब्यो न जाने कोई। इंद्रावती जी कह रही है मेरे और आपके बीच में परमधाम में जो भी बातें हुई थी, मेरे और आपके बीच में हवसा में जो मिलन हुआ था, उसको मेरे अलावा और कोई नहीं जानता है। तो इसलिए मैं तो जानती हूँ और आप भी जानते हैं कि मैंने अपनी मैं खुदी बिल्कुल छोड़ दी है, आपके चरणों पे समर्पित कर दिया, इसीलिए मैं उस मैं खुदी का कोई उत्तरदायित्व नहीं ले रही हूँ, बल्कि मेरे और आपके बीच में जो गुज प्रेम की बातें हुई हैं, उनको मेरे अलावा तो कोई जानता ही नहीं है। मुंह के बड़ी बधारियो डिन्ने सबनी में सुहाग, की डिठम की डिसंदिस जेड़ो करने भाग। इंद्रावती जी कह रही हैं मुझे इन सब रूहों के बीच में आपने ही बड़ा बनाया है, मैं खुद बड़ी नहीं बनी हूँ, ये शोभा तो मुझे आपने ही दी है। जब मेरे और आपके बीच का सारे पर्दे हट गए और आपने मुझे सुहागिन बना दिया, तो आपने मुझे इन रूहों के बीच में भी सुहागिन बना दिया, इन रूहों के बीच में भी मुझे बढ़ियाई दे दी, इन सबके अग्रणी कर दिया। अब तक तो इंद्रावती जी कह रही हैं कि जो कुछ आपने दिखाया है मैंने वही देखा है, और आगे भी जो मेरे भाग्य में होगा वो सब मैं देखूंगी।
तो सुंदर साथ जी यहाँ किस भाग्य की बात कर रही है? हम सब ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा निर्मित जो भाग्य होता है, जो कर्म रूपी भाग्य होता है, उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पर राजी महाराज जो अपने दिल में खेल के बारे में, अपनी रूहों के बारे में उन्होंने पहले से जो ले रखा है कि किस रूह को क्या शोभा देनी है, किस रूह को कहाँ तक जागृत करना है, उसको उससे कौन सी सेवा लेनी है, ये सब कुछ राज्य के दिल में पहले से ही निश्चित है। उसकी बात कर रहे हैं कि डिठम की डिठन दिसंदिस कि आपने मैं क्या देखूंगी जो आप मुझे दिखाएंगे, क्योंकि आपने अपने दिल में मूल परम धाम में पहले से ही सबका रोल निश्चित कर रखा है। अपने दिल में आपने ले रखा है कि इंद्रावती सखी को आपको बड़ा बनाना है, तो की डिठम की दिसंदिस कि आपने जो पहले से सोचा है मैं वही अब तक देखती आई हूँ। जेडू कन्नो भाग और आगे भी जो मेरे भाग्य में लिखा है मैं वही देखूंगी। यानी कि आपके दिल में जो पहले से ही निश्चित है, जो पहले से ही सब कुछ ले रखा है आपने खेल के बारे में, मेरे भाग्य के बारे में, वही मैं देखूंगी। ताकि हूं जवाब रूहन के विच करिया की आऊं, ना कि सुनाइया गुज में ना पाइंदड़े थाऊं। इंद्रावती जी कह रही है अब आप ही बताइए, ताकि हो आप कहो जवाब रूहन के कि मैं रूहों को क्या जवाब दूं। विच करिया की आऊं, मैं इनके बीच में, आपने मुझे बड़ी तो बना दिया, लेकिन अब आप ही बताइए कि मैं इनको क्या जवाब दूं। ना कि सुनाइया गुंज में, आप तो मुझे अपनी कोई गुज बात अब सुनाते ही नहीं हूं। ना पाइंदड़े दाऊं, और ना ही मैं पूर्ण अधिकार से आप तक स्वयं आ पाती हूँ। तो अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। तो मुंह के ई बुझाइयो जे तू हेकली थिए, तातो से करिया गालड़ी दीदार पण दिए। इंद्रावती जी कह रही है आप मुझे बड़ी चतुराई से ये समझाते हैं जे तू हेकली थिए कि यदि तू अकेले मुझ तक आती है, यदि तू इन रूहों को छोड़कर मुझ तक अकेले आएगी, तब तो से कलिया गाड़ी, तब तुमसे मीठी बातें भी करूंगा, दीदार पड़ती है और तुझे अपना दर्शन भी दूंगा। तो इंद्रावती जी यहाँ पे कह रही है कि आप बड़े चतुर हैं राज्य महाराज जी। आप मुझे रूहों को छोड़ने के लिए कह रहे हैं, स्वयं ही आपने मुझे इनके बीच में बड़ा बनाया, और अब आप स्वयं ही मुझे ये समझा रहे हैं बड़ी चतुराई से कि मैं अकेली आप तक आऊं, और तब आप मुझसे मीठी बातें करेंगे और मुझे दीदार भी देंगे। आऊं हेकली की थिया बी लगाई तो रे आए को कितई जे हिनके पल्ले सो। इंद्रावती जी कह रही है अब आप स्वयं ही बताइए, आपने मुझे इनके बीच में बड़ा बनाया, इनको इनको मेरे स्वरूप की पहचान कराई, मेरे हृदय आसन में आप विराजमान हैं, मेरे दिल को अर्श करके बैठे हैं, इन सब की पहचान आपने इनको स्वयं ही दी। तो अब मैं अकेली कैसे आऊं। भी लगाई तो आपने तो इनके हाथ मेरे ही हाथ में पकड़ा दिए, तो अब मैं इन्हीं की तो वकालत करूंगी, और आप मुझे दूसरी तरफ से ये चतुराई से समझाते हैं कि मैं अकेली आऊं। तो ये आपकी चतुराई चल नहीं पाएगी, मैं अकेले कैसे आऊं, ये सब तो मेरे साथ ही लगी हुई हैं। तोरे आए को पितई, अब आप स्वयं ही उत्तर दीजिए, बड़ी चतुराई से आप मुझे तो समझा रहे हैं, लेकिन आप स्वयं ही उत्तर दीजिए कि यदि मैं इनका पल्ला आपके अलावा और कौन पकड़ सकता है। मुझे तो आपने इनका पल्ला पकड़ाया है, लेकिन मैं तो आपकी तरफ देख रही हूँ, तो आप बताइए कि इनका पल्ला आपके अलावा कौन पकड़ सकता है इन रूहों का, मैं अकेले कैसे आऊं, क्योंकि ये तो मेरे साथ ही लगी हुई हैं। से बस न्याय मुझे जे की करिया से तू, जे की जाणू से करियो मुंह में रही न मुंह। से बस न्याय मुझे जे की करिया से तू, अब आप ही बताइए कि सब मेरे मुंह की तरफ देख रही हैं और मैं अब क्या करूं। अब आप ही बताइए, सब कराने